हैदराबाद में एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने वंदे मातरम को लेकर चल रहे विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने सवाल उठाया कि क्या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा बुद्धिमान हैं? क्या वह नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा देशभक्त हैं? क्या वह रविंद्रनाथ टैगोर से ज्यादा विद्वान हैं? ओवैसी ने आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार देने के बजाय वंदे मातरम जैसे मुद्दों के जरिए उनका ध्यान भटकाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के युवा रोजगार और अपने भविष्य के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। ओवैसी की इस टिप्पणी के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के आसार हैं। वंदे मातरम को लेकर देश में जारी बहस के बीच उनके इस बयान ने एक बार फिर सियासी विवाद को हवा दे दी है। अरे मेरे भाई, रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, इन तमाम ने मिलकर फैसला किया कि वंदे मातरम के 2 स्टैंजा रहेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ा जाएगा। तो क्या नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी से ज्यादा अक्लमंद है? क्या नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा इस देश का मोहब्बत करने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी में इतनी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है कि रविंद्रनाथ टैगोर के पास थी? इन लोगों ने फैसला लिया, मगर आप कह रहे हैं नहीं, आपने कानून बना दिया। आपने कानून बना दिया। देश सबका है। कोई भारत की पूजा करता है, कोई भारत की जमीन में दफन हो जाता है मेरी तरह, मगर भारत से मोहब्बत करता है। ये देश सबका है, मगर आप कह रहे हैं कि भारत को खुदा मानो। मैं कैसे मानूंगा बताओ? मैं तो जमीन और आसमान के खालिक को अपना रब मानता हूं। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलने वाला हूं और बोलता रहूंगा। तुम जेल में डालो, तुम गोली मारो, मेरी जबान पे आखिरी लफ्ज वही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूल अल्लाह। आप इस तरह का कानून बनाकर बीजेपी, नरेंद्र मोदी, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तौहीन कर रहे हैं। आइन का प्रियम्बल पढ़ो, आइन का प्रियम्बल, तमहीद जिसको बोलते, पढ़ो। किससे शुरू होता? भारत माता से नहीं शुरू होता। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम इस भारत के नागरिक हैं, हम भारत की जनता हैं। आज आप क्या कर रहे हैं? अमित शाह बोलते हैं मैं यूसीसी बना दिया। अरे नौकरी तो दो। भारत में 11 करोड़ बच्चों के पास नौकरी नहीं है। कितने? 11 करोड़ के पास नौकरी नहीं है। तो मोदी बोल रहे बेटा गाजर की पुंगी ले, यूसीसी बजा ले, खाली यूसीसी ले ले। अरे नौकरी दो। अरे नहीं, वंदे मातरम बना दिया ना। 11 करोड़ नौजवानों के पास नौकरी नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री नागपुर में आराम से बैठने वाले आरएसएस के लोगों, याद रखो, जनता रोड पर निकल कर आ रही है, अवाम रोड पर निकल कर आ रही है, नौजवान रोड पर निकल कर आ गया। तो फिर अगर वो यही समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट कुछ काम का नहीं रहेगा, पार्लियामेंट में आप काम नहीं करेंगे क्योंकि मोदी सरकार पार्लियामेंट को काम करने नहीं देती, तो भारत की 50% आबादी 25 साल से कम उम्र बच्चों पर मुश्तमिल है। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी है। पूरी दुनिया में डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते अंग्रेजी में, किसी के पास नहीं, हमारे पास है। मगर मोदी क्या बोल रहे? तू गौ रक्षक बन जा, बकरीद आई तो तू गबड़ शुरू कर दे, कोई दाढ़ी वाला मिला तो दाढ़ी पकड़ ले, हिजाब वाली बच्ची मिली उसका वीडियो बना ले। न्यूज़ इंडिया 24 से काजल सिंह, ब्यूरो रिपोर्ट।